नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूरोपियन यूनियन के वैक्सीन संबंधित इश्यूज के बारे में। यूरोपियन यूनियन को वैक्सीन प्रोक्योर करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ उनका एक डिस्प्यूट चल रहा है और इसमें यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड भी इन्वॉल्व हो गया है। कैसे इन्वॉल्व हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा। क्या ये झगड़ा यूके ईयू का है, क्या ये ब्रेग्जिट से रिलेटेड है, या फिर इसमें केवल कंपनी की गलती है? इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ किस तरह से वैक्सीन रोल आउट में समस्याएं आ रही है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इसे क्रैक कर सकते हैं और इसमें प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है फॉर जस्ट अ नॉमिनल प्राइस। लगभग 18,000 रुपए की कीमत पर आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा। ज्यादा जानकारी के लिए या तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन और एस्ट्राजेनेका ये वो कंपनी है जो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर जिसने वो वैक्सीन बनाई थी। भारत के अंदर भी जो सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन रोल आउट करा है उसने, वो भी यही वाली वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका वाली। तो इसको कोवैक्सीन नाम दिया गया है, अलग अलग जगहों पर इसके अलग नाम है। तो इस कंपनी के साथ यूरोपियन यूनियन का एक डिस्प्यूट चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। 22 जनवरी 2021 को एस्ट्राजेनेका कंपनी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा कि यूरोपियन यूनियन को जो हमने प्रॉमिस करी थी उतनी वैक्सीन हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल 31 मिलियन डोजेस जा पाएंगी, जो कि ओरिजिनल टारगेट का 60% कट है। यानी कि ओरिजिनल का केवल 40% हम इन्हें सप्लाई कर पाएंगे पहले क्वार्टर में। पहला क्वार्टर यानी कि साल के पहले 3 महीने। अब इसके कारण यूरोपियन यूनियन ऑफ कोर्स नाराज है। उन्होंने कहा है कि एस्ट्राजेनेका सही नहीं कर रही है, हमारी वैक्सीन सप्लाई को डिसरप्ट किया जा रहा है और पूरे दुनिया में कंसर्न्स उठ रहे हैं कि जो वैक्सीन्स के लिए कंपटीशन है वो किस तरह से और बढ़ सकता है, गहरा सकता है। क्योंकि ये स्थिति केवल यूरोपियन यूनियन में नहीं हो रही है, यूएसए में भी जगह जगह पर लोकल एरियाज में कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वैक्सीन डिलीवरी समय पर नहीं हो पा रही है। तो ओवरऑल ये जो पूरा इश्यू है ये हमारे अगले 1 साल 1.5 साल में जो वैक्सीन की सप्लाई है उसका क्या प्रारूप रहेगा उसको भी ये तय करेगा। इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि दोनों झगड़ रहे हैं तो पब्लिकली झगड़ रहे हैं। पहले तो अंदर ही अंदर बातचीत चल भी रही थी। 27 जनवरी को इन्होंने मीटिंग भी करी थी और इस मीटिंग में हालांकि ईयू ने कहा था कि एस्ट्राजेनेका ने ढंग से कोई जवाब नहीं दिया, ये टॉक से पुल आउट कर गए, इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। लेकिन कंपनी कह रही है कि हम यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अब ये डिस्प्यूट क्या है? देखो, यूरोपियन यूनियन और एस्ट्राजेनेका के बीच में एक एडवांस परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ था 300 मिलियन डोज के लिए। 300 मिलियन वैक्सीन डोज एस्ट्राजेनेका सप्लाई करेगी यूरोपियन यूनियन के देशों को। इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, हर देश ने अलग अलग एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। हालांकि ये 300 मिलियन कोई एक साथ तो जाएंगे नहीं, ऑफकोर्स हर तिमाही के टारगेट है। तो इन्होंने फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए टारगेट रखा था, 80 मिलियन का टारगेट था और ये स्टेजेस में डिलीवर करी जाएगी। लेकिन 22 जनवरी को एस्ट्राजेनेका ने कहा कि हमारे जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनमें हमें कई सारे प्रोडक्शन इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके कारण हम पहली तिमाही का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे यूरोपियन यूनियन को सप्लाई का। यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने इस पर यह कहा कि देखो 5-10% कट होता है तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन आप तो सीधा 60% कट कर रहे हो। 80 मिलियन का टारगेट था पहली तिमाही का और 31 मिलियन सप्लाई होंगी, तो ये तो हमारे 27 देशों के साथ नाइंसाफी है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन ने ट्वीट कर यह भी कहा था कि यूरोपियन यूनियन ने बिलियंस ऑफ यूरोस खर्च किए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए और हमने ये सोचा था कि दुनिया भर का इससे फायदा होगा। लेकिन अब ये जो कंपनीज हैं जिन्होंने वैक्सीन को पेटेंट करवाया है ये अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि एक एक्सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म डेवलप हो कि यानी वैक्सीन जिस तरह से दूसरे देशों को जाएगी, कैसे जाएगी, उसके लिए एक ट्रांसपेरेंसी का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है उनकी कि वैक्सीन्स को प्राइवेट कंपनीज ने फंड नहीं किया है। ज्यादातर फंडिंग जो है दुनिया भर की वैक्सीन्स की वो सरकारों के द्वारा दी गई है। इस ग्राफिक में हर ब्लॉक $100 मिलियन को दर्शाता है। तो आप देख सकते हो कि ज्यादातर ब्लू ब्लॉक्स क्या दर्शाते हैं? गवर्नमेंट फंडिंग को। नॉट फॉर प्रॉफिट उसके बाद सेकंड नंबर पर है और प्राइवेट कंपनीज के खुद के जो पैसे लगे हैं वो मोस्टली जीएसके या फिर जो सनोफी वाली वैक्सीन है उसमें लगा है। बाकी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, क्यूरेवैक, मॉडर्ना, इनमें तो ऑलमोस्ट सब जगह सरकारी पैसों से फंडिंग करी गई है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। अब ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन ने केवल एस्ट्राजेनेका पर अपना सारा दांव खेला था। इन्होंने 6 कंपनीज के साथ डील कर रखी है, क्यूरेवैक, जॉनसन एंड जॉनसन, सनोफी, बायोएनटेक, फाइजर, मॉडर्ना, सबसे डील करके बैठे हैं ये कि यहां से इतनी वैक्सीन आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके हेल्थ रेगुलेटर्स ने अभी तक केवल फाइजर और मॉडर्ना वाली वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, तो इनकी नंबर्स अभी कम है और अब एस्ट्राजेनेका को मिलेगा जब इनके पास वैक्सीन आएंगी तभी तो लगाएंगे। तो अभी तक इनके साथ प्रॉब्लम यह आ रही है कि जिन पर दाम इन्होंने खेला था वो उन सब में अभी तक अप्रूवल्स आए नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन के सामने एक तो ये समस्या आ रही है।
अब इस पूरे सिनेरियो में ब्रिटेन का क्या रोल है? देखो, आप जानते हो कि ब्रेग्जिट के कारण यूरोपियन यूनियन से यूके अभी अलग हुआ है कुछ समय पहले, और इनके बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था कि किस तरह से ट्रेड आगे होगा। और इसका पहला नमूना हमें जनवरी में ही देखने को मिल गया कि कैसे वैक्सीन को लेकर इन दोनों देशों के बीच में टकरार है। अब डायरेक्टली ब्रिटेन का इसमें कोई रोल नहीं है। इशू क्या है? एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन बेस्ड कंपनी है, ब्रिटेन और स्वीडन दोनों में बेस्ड है, लेकिन इसके ज्यादातर जो बड़े प्लांट है, रिसर्च वगैरह सब ब्रिटेन में होता है। और ये जो वैक्सीन इन्होंने डेवलप करी है, ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करी है। आप जानते ही हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में स्थित है, तो इसीलिए ब्रिटेन इसमें खींच लिया गया है इस डिस्प्यूट के अंदर बिकॉज ऑफ एस्ट्राजेनेका। तो ब्रिटेन और ईयू के बीच में अब ये लड़ाई चल रही है कि जो वैक्सीन है ये सारी यूके के अंदर रह रही है, यूरोपियन यूनियन को नहीं मिल रही है। लेकिन एस्ट्राजेनेका का यहां पर यह कहना है कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने हमारे साथ डील साइन कर ली थी जून 2020 में। यूरोपियन यूनियन ने साइन करा था सितंबर में और यूके साइन कर चुका था जून में 100 मिलियन डोजेस के लिए। तो अगर हमारे साथ जो इश्यूज आए भी यूके के प्रोडक्शन प्लांट्स में, तो वो हमने ठीक कर लिए, यानी कि जो नवंबर दिसंबर में प्रॉब्लम्स आई थी उनको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। और इसीलिए दिसंबर के महीने से यूके में आराम से वैक्सीन डिलीवरी चल रही है। इनफैक्ट फाइजर वाली सबसे पहले हुई थी, उसके बाद एस्ट्राजेनेका वाली भी जनवरी से एडमिनिस्टर करी जा रही है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उन्होंने जब ये डील साइन करी थी तो हालांकि ब्रेग्जिट होने ही वाला था, लेकिन ऑफिशियली यूके उस वक्त ब्रेग्जिट नहीं किया था। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो चुका है ब्रिटेन, तो इनके साथ अब सामने प्रॉब्लम आ रही है कि अब ये वैक्सीन प्रोक्योर करें तो कहां से करें। अब इसके कारण यूरोपियन यूनियन ने यह भी आरोप लगाए हैं एस्ट्राजेनेका पर कि जो हमारी वैक्सीन थी, जो हमारे पास आने वाली थी, वो आप ब्रिटेन में सप्लाई कर रहे हो। जबकि एस्ट्राजेनेका कहती है कि ये कारण नहीं है, उन्होंने पहले ऑर्डर दिया था इसीलिए उनको पहले सप्लाई मिल रही है। और ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एस्ट्राजेनेका यूके बेस्ड कंपनी है, जबकि बायोएनटेक और फाइजर की जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो ज्यादातर यूरोपियन यूनियन में स्थित हैं। फाइजर में भी डीले चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फाइजर में भी सब कुछ स्मूथ है। फाइजर का जो बेल्जियम वाला प्लांट है उसमें अभी काफी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके कारण फाइजर की वैक्सीन डिलीवरी भी स्लो है। इनफैक्ट यूके में भी स्लो है, क्योंकि वो बेल्जियम से वहां आ रही है। तो अब यूके कह रहा है कि देखो हमारे साथ भी तो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है कि केवल यूरोपियन यूनियन को सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन यूरोपियन यूनियन बार बार ये आरोप लगा रहा है कि ब्रिटेन यहां पर सेल्फिश बिहेवियर दिखा रहा है, कि ये सेल्फिश बन रहे हैं और सारी वैक्सीन अपने पास रख रहे हैं एस्ट्राजेनेका वाली, ये हमारे ऑर्डर्स भी हम तक आने नहीं दे रहे हैं। ये जानबूझकर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। ब्रिटेन की सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। ब्रिटेन की सरकार कहती है कि हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अब इन सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए 27 देशों के गुट यूरोपियन यूनियन और एक कंपनी एस्ट्राजेनेका के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हो पाई। एज ऑफ लास्ट नाइट 28 जनवरी की जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आई हैं 28 जनवरी नाइट से, आज ये लेक्चर मैं बना रहा हूं 29 को, तो अभी तो यूरोपियन यूनियन में मीटिंग्स चल रही होंगी, अगर चल रही हैं तो। बाकी कल रात तक ये इशू सॉल्व नहीं हुआ था। यूरोपियन यूनियन की हेल्थ कमिश्नर ने ये ट्वीट भी किया था कि हमें काफी दुख है कि एस्ट्राजेनेका अपने डिलीवरी शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे कि इस मुद्दे को सोल्यूशन लाने की हम कोशिश करें। इस तरह की दिक्कतें अब भविष्य में ना आए, इसीलिए यूरोपियन कमीशन ये कह रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो भी वैक्सीन यूरोप में प्रोड्यूस हो रही हैं, वो अगर दूसरे देशों को निर्यात करी जाती हैं, एक्सपोर्ट किया जाता है, तो फिर उनको ये पता होना चाहिए कि किस देश को कितनी वैक्सीन जा रही है। तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हमें रखना है। दूसरी ओर इस पूरे मुद्दे पर एस्ट्राजेनेका का ये कहना है कि हमने जो ये टारगेट तय किए थे, ये बस टारगेट थे, ये कोई प्रॉमिस नहीं था कि 80 मिलियन आएंगे ही आएंगे वैक्सीन आपके पास। ये 80 मिलियन तो हमने केवल आपको सपना दिखाया था कि आपके पास आइडियली 80 मिलियन आ जाने चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आइडियली 80 मिलियन ना भी आए। और अब इनका एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है यूरोपियन यूनियन और एस्ट्राजेनेका के बीच में, वो हमको नहीं पता है, वो केवल इन दोनों को पता है, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है और इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। चाहे यूरोपियन यूनियन भी उसको पब्लिक करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ने ये एग्री किया था कि जब तक दोनों पार्टीज की सहमति नहीं होगी तब तक इस एग्रीमेंट की डिटेल्स जनता के सामने नहीं लाई जाएंगी, पब्लिक नहीं करी जाएंगी। तो अब एक और यूरोपियन यूनियन कुछ बोलता है, एस्ट्राजेनेका कुछ बोलती है, दोनों के बीच में कागज पर क्या बात हुई थी ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि दोनों अभी इसको ओपन करने के लिए तैयार नहीं है। आज से लगभग 2 महीने पहले भारत जैसे देशों ने ये प्रॉब्लम्स फोरसी कर ली थी। हमें पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने WTO में ये कोशिश करी थी कि वैक्सीन के पेटेंट्स को कुछ समय के लिए रिलैक्स कर दिया जाए। मैंने इस पर दिसंबर में एक वीडियो भी बनाया था, आपके पास समय हो तो इसको जरूर देखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो भारत को पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम तब नहीं आती अगर हमारे देश की कंपनियों को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस मिल जाता। अगस्त 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी वैक्सीन को पब्लिक करने वाली थी, ओपन सोर्स करने वाली थी, यानी कि जो भी दुनिया की कंपनी
इनकी वैक्सीन के फॉर्मूला को ले जाकर बनाना चाहे वो बना सकती है, बेच सकती है। ये होता है ओपन सोर्स का मतलब। लेकिन अलेजेडली बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ये काम नहीं होने दिया। अब देखो इसके पास ये एक्चुअली में इन्होंने किया या नहीं किया, हमें इसके बारे में 100% जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स उस समय आई थी ऐसी कि गेट्स फाउंडेशन के हस्तक्षेप के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट एस्ट्राजेनेका को दिया गया। ये जो पेटेंट राइट्स हैं ये एस्ट्राजेनेका को दिए गए, ना कि ओपन सोर्स किए गए। अब एस्ट्राजेनेका जब अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो दुनिया में ना केवल यूरोप बल्कि कई गरीब देशों को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी वैक्सीन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारी किस्मत अच्छी है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारे देश में है, यहीं पर वैक्सीन बन रही है, इसलिए हमें मिल गई। बाकी अफ्रीका के देश और एशिया के कई देशों को अभी भी वैक्सीन नहीं मिली है। ठीक है, तो यूर्सुला वॉन डेर लियन जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये बात कही कि कोवैक्स सबसे बेहतर तरीका है वैक्सीन का, क्योंकि देखो इसके बहुत सारे फायदे हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के। ये कम टेम्परेचर वगैरह पे स्टोर हो जाती है, बहुत ज्यादा इसके लिए रेफ्रिजरेशन आवश्यक नहीं है। लेकिन ये तभी फायदेमंद होगी ना जब ये लोगों तक पहुंचेगी। अगर ये देशों तक पहुंचेगी ही नहीं तो फिर इसका क्या फायदा। अब फाइनली ईयू के नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर एस्ट्राजेनेका को इतनी समस्याएं आ रही है यूरोप वाले प्रोडक्शन प्लांट्स में, तो क्यों ना वो यूके के प्लांट से दवाई को डाइवर्ट करके यूरोपियन यूनियन भेज दे। लेकिन यूके के मंत्रियों ने साफ कह दिया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपनी वैक्सीन सप्लाई को इंटरप्ट नहीं करने देंगे। और इन्होंने डेफिनेटली रोक भी लगाई है, कई तरह के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस यूके की सरकार लगा रही है वैक्सीन से संबंधित। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये किस डायरेक्शन में जाता है डिस्प्यूट, और इसका जो भी नतीजा होगा लिख के रखिए, वो हमारे पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि ये प्राइवेट कंपनीज किस तरह का बिहेवियर करेंगी जब ये इसी तरह की प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज में भी देखी जाएंगी कुछ महीनों बाद। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।